अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं। सिविल आई डी जो है रिन्यूअल के हवाले से हम बात करेंगे, गिरफ्तारी के हवाले से हम बात करेंगे, वर्क परमिट के हवाले से हम बात करेंगे, मतलब वर्क वीज़ा के हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रियों के रूल रेगुलेशन सभी कंट्रियों के अलग अलग होते हैं। तो अगर यहाँ पे मिस्र की बात करें तो 17 सितंबर से अभी जो है वहाँ का वर्क वीज़ा जो है वो इशू नहीं किया जाए। रीज़न नहीं बताया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में पता नहीं ये कब तक जो है बंद रहे, कब तक चालू हो जाए, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ जो इम्पोर्टेंट है और इसके हवाले से आप लोगों के सवाल भी आ रहे थे। बोल रहे थे कि भाई अभी जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो अपडेट दिया गया है कि भाई अब कोई भी कंपनी अपने वर्कर का अगर सिविल आईडी रिन्यूअल कराना चाहती है तो वो करवा सकती है बिना 50 KD सैलरी बढ़ाए। तो क्या इसका मसला क्या है क्या नहीं है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा सीधे साधे लफ्ज़ों में कि ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि जो अच्छी कंपनी है वो तो टाइम टू टाइम अपने वर्कर की सैलरी बढ़ा देती हैं, लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां हैं जैसा उनका 1 साल के बाद में रिन्यूअल होता था इकामा तो वो 50 KD सैलरी इंक्रीज़ कर देती थी। लेकिन अब ये जो है वर्कर के ऊपर छोड़ दिया है, कंपनी के ऊपर छोड़ दिया है कि वो चाहें तो बढ़ा सकती हैं, चाहे तो ऐसी अपने वर्कर का इकामा लगवा सकती हैं। तो ये थोड़ी चिंता वाली खबर है और बुरी खबर है। जो कंपनी अच्छी हैं वो तो टाइम टू टाइम उनकी सैलरी इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन जो ऐसी कंपनियां हैं जिनको बढ़ाना चाहिए था अब वो इंक्रीज़ नहीं करेंगी, अपना इकामा कभी भी कैसे भी अपने बंदों का लगवा सकती हैं। तो ये खबर है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गई गिरफ्तारी के हवाले से। आए दिन ये चीज़ें तो अब चल रही हैं, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी हो रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आप कहीं पे भी रहते हों। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। अगर आप कहीं पे भी रहते हैं कुवैत के अंदर, अभी 3000 लोगों को लगभग 11 महीने के अंदर डिपोर्ट किया गया है ओनली फॉर मसाज। पार्लर चलाते थे बिना लाइसेंस के और सारे जो मर्द थे और ये लेडीज़ बन के चला रहे थे और ये जो थे अलग अलग तरीके से लोगों को मसाज देते थे, सारी चीज़ें करते थे, इलीगल एक्टिविटी करते थे, सब कुछ करते थे। छापामारी में ये सारा कुछ क्लियर हुआ और पहनावा धनावा सारा कुछ इनका जो था वो बिल्कुल लेडीज़ की तरह था। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। बाकी आप कहीं पे भी कुछ भी करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो अपना आपको खुद को लीगल करें ताकि इस तरीके का कोई भी इशू, कोई भी परेशानी ना आए। और बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्क वीज़ा के हवाले से इंडिया की। तो वर्क वीज़ा इंडिया का भी ओपन है, आप आराम से जो है वर्क वीज़ा ले सकते हैं। इंडिया का कोई भी मसला नहीं है। अगर आने वाले वक्त में कोई भी इन फ्यूचर अपडेट आता है तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब अगर किसी भी तरीके से अलग कोई जानकारी आपके पास में है कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर आप चाहते हैं लोगों के साथ शेयर करें तो भी कमेंट कीजिएगा, हम लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।